नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड में जो भर्ती आने वाली है 21,000 उसके बारे में। दोस्तों ये भर्ती 2 चरण में कंप्लीट होनी है, यानी कि टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 42,000 पद रिक्त हैं। इनको 2 चरण में कंप्लीट किया जाएगा। पहले चरण में 21,000 भर्ती आएंगी और दूसरे चरण में भी 21,000 भर्ती हमें देखने को मिलेगी। कंप्लीट बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहता है, प्रमोशन वगैरह कैसे होते हैं, सैलरी वगैरह क्या रहती है, सब कुछ दोस्तों बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो में दोस्तों आप अंत तक बने रहिए। अगर हम बात करें दोस्तों संविदा नौकरी की, तो ये बेहतरीन संविदा नौकरी मानी जाती है होमगार्ड की, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। होमगार्ड की वैकेंसी आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख के आसपास होमगार्ड तैनात हैं, जिनमें से 24,000 होमगार्डों की भर्ती इन आने वाले 1 से 2 साल में किए जानी है। मतलब 21,000 पदों की वैकेंसी लगभग जून 2025 तक कंप्लीट की जानी है और उसके बाद दूसरे चरण में भी 21,000 वैकेंसी कंप्लीट की जानी है। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें योग्यता वगैरह क्या रहने वाली है। कुल पदों के बारे में आपको पता चल गया है कि टोटल कुल पद इसमें 21,000 पहले चरण में रहने वाले हैं। योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें 12th पास मांगा जाएगा इस बार। इससे पहले इसमें 10th पास मांगा जाता था और बहुत पहले इसमें 8th पास मांगा जाता था। तो क्वालिफिकेशन अब बढ़ गई है, 12th पास इसमें मांगा जाएगा। किसी भी स्ट्रीम में आप 12th पास हो सकते हैं, है ना। कॉमर्स वगैरह में, साइंस में, आर्ट में, किसी में भी आपने 12th कर रखा है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। आयु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 18 से 45 साल इसके लिए आयु रखी जाएगी। हो सकता है ये आयु 18 से 55 साल भी रखी जाए, लेकिन 45 साल तो आप मान के चलिए, इससे कम नहीं हो सकती, ज़्यादा तो हो सकती है। फॉर्म इसके ऑनलाइन तरीके से देखने को मिलेंगे दोस्तों, हम ऑनलाइन ही इनके फॉर्म भरेंगे। इनकी होमगार्ड की जो वेबसाइट है उस पर जा करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जब ये आएंगे। कब तक आएंगे इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी चयन प्रक्रिया की, कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है। तो आपने भी सुना होगा दोस्तों, शासन इस बार इस भर्ती को यूपी पुलिस के तर्ज पे कराने वाला। जैसे यूपी पुलिस में पहले लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद फिजिकल, दौड़ वगैरह ये सब कराई जाती है और उसके बाद मेडिकल होता है, उसी तरीके से दोस्तों इसका भी इस बार ऐसे ही रहने वाला है। मतलब पुलिस की तर्ज पे ही होमगार्ड की भर्ती को कंप्लीट किया जाना है। सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में दोस्तों अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि लिखित परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। जब ये नोटिफिकेशन आएगा, इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर की जाएंगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि बहुत हाई लेवल एग्जाम ये नहीं है, कांस्टेबल से तो बहुत नीचे है। तो इसमें आप मान के चल सकते हैं कि कम से कम 100 नंबर की तो लिखित परीक्षा होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगला जो चरण रहेगा वो फिजिकल रहेगा। इसमें पुलिस से अलग फिजिकल दोस्तों होता है। होमगार्ड की नियमावली अगर आप देखेंगे तो होमगार्ड में कुछ अलग चीज़ें मांगी जाती हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं मांगी जाती हैं। जैसे इसमें आपकी दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक होगा और कुछ पुशअप भी आपको करने पड़ सकते हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों होमगार्ड की नियमावली के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और 2011 में जो भर्ती हुई थी होमगार्ड की उत्तर प्रदेश में, उसमें ये सारी चीज़ें करवाई गई थी। हो सकता है देखिए नियमावली में कोई संशोधन अभी नहीं हुआ है, अगर कुछ संशोधन होता है तो इन चीज़ों को बदला भी जा सकता है। वर्तमान में 2011 का ही आधार हमारे पास है, जो चयन प्रक्रिया कंप्लीट कराई गई थी, तो उसी के आधार पे अभी हम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि यूपी पुलिस की तर्ज पे हम कराएंगे। तो यूपी पुलिस की तर्ज का मतलब पहले लिखित परीक्षा कराइए, फिर आप दौड़ कराइए और उनका मेजरमेंट कराइए, है ना। मतलब हाइट और चेस्ट उनका ले लीजिए। हाइट की बात दोस्तों हमने यहाँ पे नहीं की है, तो हाइट को आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो होमगार्ड में हाइट मांगी जाती है दोस्तों 167.7 मांगी जाती है। ये युवाओं के लिए मांगी जाती है। इसमें कौन कौन से युवा शामिल होंगे? जनरल, ओबीसी, है ना, एससी और ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर एसटी वालों को कुछ छूट हाइट में देखने को मिल जाएगी, लगभग 5 सेंटीमीटर की छूट आप समझ के चलें तो 162.7 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी में छूट मिल जाएगी। और महिलाओं के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर रखी जाएगी, 152 सेंटीमीटर। तो अधिकतर महिलाओं की ये हाइट होती है। तो हाइट इसमें यूपी पुलिस से अलग है ना। चेस्ट सबका वही रहता है, 79 से 84 के बीच में मांगा जाएगा। 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको देना होगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अच्छा,
तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, अगर ये पुलिस की तर्ज पे होती है वैकेंसी तो फिर इसमें दौड़ होगी और सिर्फ आपका मेजरमेंट होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसा कि सरकार बात कर रही है कि हम सिर्फ इसे यूपी पुलिस की तर्ज पे कराएंगे, तो ये सारी चीज़ें ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, तो फिर होमगार्ड की जो नियमावली है उसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि भर्ती नियमावली के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कराई जाती है दोस्तों, जैसा आप जानते हैं। अंतिम चरण जो रहेगा दोस्तों इसमें, वो रहेगा आपका मेडिकल। क्या रहेगा? मेडिकल रहेगा, ठीक है ना। तो मेडिकल सभी भर्तियों में बाद में ही होता है, सारे चरण जब कंप्लीट हो जाते हैं तभी मेडिकल प्रक्रिया को लागू किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब कुछ बात कर लेते हैं हम अन्य बिंदुओं पर यहाँ पर। तो सैलरी, प्रमोशन और ड्यूटी टाइम और अन्य भत्तों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सैलरी की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 672 रुपये सैलरी मिले। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों वेरी करती है ना। अगर आप संभल में ड्यूटी कर रहे हैं, बस्ती जैसे जिले में ड्यूटी कर रहे हैं, अमरोहा जैसे जिले में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर कुछ पैसा कम देखने को मिल सकता है। यदि आप टीयर 1 सिटी में करते हैं, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, ये टीयर 1 सिटी है, तो यहाँ पर मानदेय भी दोस्तों कुछ ज्यादा मिलता है। जैसे परमानेंट कर्मचारी का हम उदाहरण लेते हैं, तो परमानेंट कर्मचारी क्या होता है दोस्तों कि उसको, अगर वो लखनऊ में ड्यूटी कर रहा है तो उसको एचआरए ज्यादा मिलता है, मतलब वहाँ का जो खर्चा पानी है उसको वो ज्यादा दिया जाता है दूसरे शहरों के मुकाबले। टीयर 1 में जो शहर आते हैं, जैसे आप देखेंगे टीयर 1 में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर आते हैं, तो वहां आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है दूसरे शहरों की अपेक्षा। जो टीयर 3 या टीयर 2 में आते हैं वहां सैलरी कम है टीयर 1 की अपेक्षा। तो सैलरी 672 रुपये है ना। अलग अलग जिलों में ये अलग अलग हो सकती है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप एक मोटा माटी अनुमान लगाएं कि पीएफ वगैरह हटा करके सर हमें कितनी सैलरी मिल सकती है, तो आप समझ के चलें कि 25,000 रुपये आपके खाते में आ जाते हैं पीएफ कटने के बाद। और पीएफ भी भाई साहब बहुत अच्छा खासा यहाँ पर काटा जाता है आपका। ये सबसे बढ़िया संविदा की नौकरी लगती है उत्तर प्रदेश की। अब तक की जो संविदा की नौकरी है उन सब में अच्छी नौकरी दोस्तों अगर किसी को कहा जाए तो वो होमगार्ड की होती है। तो 25,000 रुपये आपके यहाँ पे 2 से 3,000 रुपये लगभग पीएफ के कट जाते हैं, तो 28,000। और इसके अलावा ईएसआई कार्ड आपको मिलता है, जो हेल्थ वगैरह का आप अपना जांच वगैरह करा सकते हैं, इलाज वगैरह करा सकते हैं। यदि आपको कहीं विभाग के काम से जाना है तो उस कंडीशन में आपको टीए भी दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का खर्चा, ठीक है ना। तो सैलरी ठीक है दोस्तों, और सैलरी को इनहेंस करने के और भी तरीके विभाग में, वो आप जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये सैलरी दोस्तों खर्चा पानी चलाने के लिए मुझे लगता है पर्याप्त। कांस्टेबल को भी लगभग इतनी ही सैलरी मिलती है, लगभग 30 से 32,000, अधिक से अधिक 35,000। प्रमोशन होने के बाद और इंक्रीजमेंट लगने के बाद उनकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। तो यहाँ भी दोस्तों एक तरीका है, जब आप होमगार्ड में एक लंबे समय तक काम करते हो तो प्रमोशन की भी व्यवस्था है, प्रमोशन की भी व्यवस्था। अगर यदि आप योग्य हैं और पढ़े लिखे हैं ठीक ठाक, तो आप प्रमोशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे सीनियरिटी के बेस पर और इंटरनल एग्जाम के थ्रू दोस्तों आपके प्रमोशन किए जाते हैं। प्रमोशन कुछ इस क्रम में आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप होमगार्ड भर्ती होते हैं तो आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो वरिष्ठ होमगार्ड के लिए होगा, है ना, वरिष्ठ होमगार्ड के लिए हो जाएगा। जैसे हेड कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, इसमें होता है वरिष्ठ होमगार्ड, जिसके यहाँ पे आप फीती लगी हुई देखते होंगे सफेद, है ना। इसके अलावा जो अगला प्रमोशन होता है वो प्लाटून कमांडर के लिए होता है, कंपनी कमांडर, सेना नायक। इस तरीके से दोस्तों बढ़ती क्रम में ये प्रमोशन होते हैं। लेकिन यदि आप होमगार्ड से लगते हैं और ठीक ठाक आपका काम करने का तरीका है, सर्विस बुक आपकी बढ़िया है, पढ़े लिखे भी आप ठीक ठाक हैं, तो आप मान के चलिए प्लाटून कमांडर तक आप आसानी से जा सकते हो। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी सैलरी भी ठीक ठाक हो जाती है, अच्छा खासा सैलरी आपको मिलती है, लगभग 1100-1200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको फिर पेमेंट किया जाता है। फिर आपके अलग तरीके के भत्ते आपको दिए जाते हैं। बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, तो प्रमोशन आपके होते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होता है, प्लाटून कमांडर क्या होता है, ज्यादा होमगार्डों की जिम्मेदारी इसके ऊपर दे दी जाती है। जैसे कोई तहसील है, उसमें जितने होमगार्ड काम कर रहे हैं, ये प्लाटून कमांडर फिर उसको डील करता है ना। ये ड्यूटी वगैरह लगाने का काम ये सब इनका रहता है, प्लाटून कमांडर का। तो एक अच्छी नौकरी इसको कहा जाता है। ड्यूटी टाइम की बात करें दोस्तों, तो इसमें कांस्टेबल से अलग ड्यूटी टाइम रहता है। कांस्टेबल का ऐसा है 24 घंटे का ही ड्यूटी है उसका ना, उसे कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन होमगार्ड के लिए देखिए, इमरजेंसी है थाने वगैरह में अगर आपकी ड्यूटी, और इमरजेंसी है, कोई चुनाव वगैरह चल रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह में आपकी ड्यूटी लगी और कोई बहुत इमरजेंसी आ गई, तभी आपको ज़्यादा देर रोका जाएगा। और ज़्यादा देर अगर आपको 8 घंटे से रोका जा रहा है, मतलब आपकी शिफ्ट और बढ़ा के लगाई जाए, तो उस कंडीशन में फिर आपको कुछ पैसा भी अलग से दे दिया जाता है। तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है दोस्तों, 8 घंटे की यहाँ पर ड्यूटी रहती है। दूसरी बात दोस्तों, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि देखिए, कांस्टेबल के लिए अपना जिला छोड़िए, बॉर्डर जिला भी नहीं मिलता, तैनाती जो है वो बॉर्डर जिले में भी नहीं मिलती। लेकिन होमगार्ड अपने जिले में तैनाती ले सकता है, हो सकता है कि उसको अपनी तहसील में, अपने थाने में ही ड्यूटी मिल जाए, क्योंकि सरकार को ही पता है कि इनको हम एक नियत मानदेय दे रहे हैं, अलग से कुछ नहीं दे रहे हैं, ना रहने का दे रहे हैं, ना डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं, ना एचआरए दे रहे हैं। तो फिर सरकार सोचती है कि इनको अपने जिले में ही रखा जाए, जिससे ही घर से नौकरी कर पाएँ, है ना, कुछ बचा तो पाएँ। अगर कोई व्यक्ति रहने वाला है गाजियाबाद को ड्यूटी कर रहा है लखनऊ में, तो आप समझ सकते हैं महीने में 1-2 बार घर जाएगा,
और वहाँ रहने का रेंट वगैरह पे रहेगा तो क्या बचा पाएगा। इसीलिए दोस्तों इनको अपने ज़िले में नौकरी देने का प्रावधान है, अपने थाने में भी नौकरी देने का, ड्यूटी देने का प्रावधान है। ये वाली बात आपको क्लियर हो जाती है। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें हैं। आप अगर होमगार्ड बनने का सपना देख रहे हैं तो आप 167.7 सेंटीमीटर हाइट, 12th पास हैं, तो थोड़ा सा दोस्तों इंतजार करिएगा। लगभग दिसंबर होते होते, लगभग दिसंबर लास्ट तक आपको इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे, है ना, जिसकी परीक्षा आने वाले 2025 में आपको देखने को मिलेगी। और बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है दोस्तों इस चीज़ पे, क्योंकि बहुत लंबे समय से होमगार्ड की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। 2011 के बाद अभी तक चयन नहीं हुआ है। लगभग आप 14 साल हो गए, 13 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, होमगार्ड की कोई वैकेंसी नहीं आई। और यूपी पुलिस विभाग होमगार्ड की वैकेंसी से जूझ रहा है, मतलब संख्या बल बहुत कम होने के कारण। तो ये जल्दी वैकेंसी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। अगला स्टेज कब आएगी, मतलब 21,000, इसके अलावा और कब होंगे, पहले तो आपको ये 21,000 देखने को मिलेंगे। इसकी तैयारी करते रहिए दोस्तों, हल्की फुल्की पढ़ाई करते रहिए, दूसरे परमानेंट एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं बनता तो होमगार्ड की तरफ हम देख सकते हैं। अच्छी नौकरी है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, इसमें हम अपने घर का अपना खर्चा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम अपनी परमानेंट जॉब की भी तैयारी इसके साथ कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतजार दोस्तों अभी आपको करना होगा, लगभग 2 से ढाई महीने का। उसके बाद दोस्तों ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। सैलरी क्या है, प्रमोशन, ड्यूटी टाइम, पीएफ वगैरह भी दोस्तों यहाँ पर आपका काटा जाता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना। तो पीएफ आपके भविष्य के लिए जो पैसा इकट्ठा होता है उसको आप शादी ब्याह वगैरह में यूज कर सकते हैं, अपना घर बनाने के लिए। आगे आने वाले भविष्य में अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कटता है ना। और इस पैसे पे जो पीएफ कटता है उस पर आपको 8.25% का इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है। तो अगर आपका कोई डाउट रह गया है दोस्तों तो कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा, कमेंट्स नीचे आप कर सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली और भी संविदा की ये सरकारी योजनाएं जो होती हैं उससे संबंधित अपडेट मैं अपने चैनल और टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाता रहता हूं। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।